मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज एक बार फिर आपका भाई पास्टर विनो जॉनसन आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मेरे यीशु ने, आपके यीशु ने, विश्वासियों के यीशु ने मुझे एक अवसर और दिया कि हम उसके पवित्र वचन को आपके साथ, आपके आत्मीय जीवन के लिए, मेरे आत्मीय जीवन के लिए, हम सबके आत्मीय जीवन के लिए इसे आपके सामने रख सकूं। ये वो रोशनी है, ये वो ज्योति है जो हमें अंधकार से ज्योति में लेके आती है। और प्रिय भाई बहनों, ये वो वचन है जो हमें न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने बड़े हियाव से खड़ा करेगा। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ प्रभु यीशु के उस वचन को जो हमारे जीवन के लिए, जो वास्तव में हमें इन अंतिम दिनों में, जबकि संसार बहुत ही पाप में बढ़ चुका है, ऐसे समय के लिए वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, हम इसको आज सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद अगर हमें आशीष मिलती है तो हम लोगों को इसको सिखाएंगे। और अगर आपको आशीष मिलती है तो इस वचन को लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए इससे पहले इस वचन को सुने, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता, हमारी मदद करें कि हम आपके वचन के अनुसार जो जो तूने हमें शिक्षा दी है उसके अनुसार अंतिम दिनों में हम अपने आप को तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार कर सकें। प्रभु यीशु, मेरे सुनने वाले भाई और बहनों को, बड़े बूढ़े जवानों को तू बहुत आशीष दे। प्यारे प्रभु, हमारी सहायता मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको आज ये जो वचन आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आपको अगर इसको समझना है और समझ करके अपने जीवन में उतारना है तो आपको इसको पूरा सुनना पड़ेगा। आपसे विनती है कि जब आपको समय मिले, शांति के साथ इस वचन को सुनिए, समझिए और वास्तव में अगर आशीष मिल जाती है तो लोगों को शेयर कीजिए और ये वचन के नोट्स बना के लोगों को बताइए कि वी आर लिविंग इन द लास्ट टाइम, वी ऑल आर काउंटेबल, वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। उस न्याय के दिन के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने मुझे ये तैयारी दी कि इन अंतिम दिनों में ज़्यादातर मैं लोगों को प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए, कि किस प्रकार से न्याय के दिन हमारा जब न्याय होगा, क्या हम तैयार हैं, उसकी तैयारी के लिए लोगों को मैं इस प्रकार से उनको उत्साहित कर रहा हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसका विषय है जीसस नोज आवर हार्ट। यीशु हमारे मन को जानता है, हमारे अंदर क्या है, एक एक बात को यीशु जानता है। हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, आज के जवान बच्चे अपने मम्मी पापा को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को, अपने प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सकते। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़ी बड़ी शोरूम होते हैं, वहाँ पे वीडियो कैमरे लगे रहते हैं, सीसी कैमरे लगे रहते हैं और लिखा रहते हैं आपको ये कैमरा चेक कर रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, लोग कहीं भी जाते हैं तो पहले देखते हैं कोई कैमरा है क्या, कहीं हमारी गलती बात तो नहीं पकड़ी जाएगी। तो प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार से प्रभु यीशु की आंखें हमें निरंतर देखती रहती हैं, हमारा परमेश्वर हमें देखता रहता है। आप भजन 34 साम 34 उसका 15 वर्ष पढ़ लेना, उसकी आंखें लग रही, प्रभु ने फोकस कर रखा हमारे ऊपर। तो आज इस वचन को कि यीशु हमारे मन को जानता है, हमारे मनों में क्या है, व्हाट इज इन अवर हार्ट, व्हाट वी थिंक, वो सब यीशु मसीह जानता है। प्रिय भाई बहनों, इसके लिए मैं सबसे पहले आपके साथ परमेश्वर का वचन जो पहला शमूएल उसके 16 और उसके 7वें वचन में पाया जाता है, 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। ये उस समय का वर्णन है जब यीशु के पुत्रों में से महायाजक जो याजक था शमूएल चुन रहा था कि कौन सही लड़का होगा
उसका कौन सा बेटा होगा जो राजा के योग्य होगा। लेकिन वो उनके डील डॉल पर देख रहा था, बाहरी रूप से देख रहा था। और वहां पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस प्रकार से उससे कहा कि मेरी दृष्टि है कि जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है, अभी तो और तेरे को करना है। तब उसने पूछा यीशु से, क्या तेरे सारे बेटे आ गए? उसने कहा भी एक तो रह गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहाँ हैं? प्रभु यीशु आपको ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है, यानी मन या हार्ट। ये क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन में द बुक ऑफ जरमाया 79 पढ़ते हैं, 17 चैप्टर उसका 9 वचन पढ़ते हैं, तो इस मन के लिए बताया गया है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाली वस्तु होती है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है मन, जो हमारा हार्ट है, हमारी सोच है, वो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। आपने देखा होगा कि जब आपके जीवन में आपका मित्र या कोई भी आपको किसी बात से धोखा दे देता है तो आप लोग उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। मैं अपने लिए अपनी व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि जब मुझे पता लगा था कि मेरे हार्ट का एक वाल्व खराब है, यह हार्ट का डॉक्टर ने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी, उसके बिना ठीक नहीं होता। ये बहुत बड़ी कहानी है मेरी, और आप उस यूट्यूब पे मेरे जीवन की साक्षी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तब मैंने ठान लिया था कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे सामने जो वचन आया था वो जरमाया 32, 26, 27 आया था, जहाँ पर लिखा है, आई एम द गॉड ऑफ ऑल ऑफ फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी। यह वो परमेश्वर ने कहा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? और फिर मेरे पास फिर दोबारा फिर एक प्रश्न परमेश्वर का वचन आ गया जो यशाया 43:13 में था, जहाँ लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, जब मैं काम करना चाहूँ तो कोई मुझे रोकेगा? प्रिय भाई बहन, आपको शायद बता रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। एक समय था मैं बोल नहीं सकता था, सांस चढ़ता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 2012 में खुद दर्शन दे करके मेरे इस मन का, मेरे इस हार्ट का जो गंदा था, जो धोखा देने वाला था, इसका ऑपरेशन किया और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। अब मेरा हार्ट बिल्कुल नया है। यहेजकेल 36 में लिखा है ना, यहेजकेल 36 चैप्टर में लिखा 26 तरह में, कि आई विल गिव यू न्यू हार्ट, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। हार्ट और मन इस साथ चलती है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है यिर्मयाह, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु होता है, उसमें एक असाध्य रोग लग गया है। मेरे रोग लग गया था, पाप का भी रोग, हार्ट का भी रोग, ये सारी चीज़ों की, जिसके कारण मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन धन्यवाद हो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु की सेवा में था, अपने सारी गलतियों से, सारी बातों से बराबर मैं पश्चाताप करता रहा और यही कहता रहा कि प्रभु मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बात है। और तब तो मैंने बाद में इस प्रकार से कहना शुरू किया, ठीक है प्रभु यीशु मसीह, बेशक से तू मेरे हार्ट को ठीक मत कर, चाहे बीमारी को ठीक मत कर, लेकिन मुझे मेरे सारे पापों की बातों से आज़ाद कर दे। देखिए प्रिय भाई बहनों, वो व्यक्ति धन्य है जो पाप की क्षमा होने के बाद प्रभु यीशु के अनुग्रह से उसमें सो जाता है, लेकिन पाप की दशा में मरता है तो न्याय के दिन क्या होगा, वही मेरा विचार है, आपसे कहने का मतलब है। तो लिखा है कि इसमें असाध्य रोग लग गया है, इसका भेद कौन समझ सकता है? प्रिय भाई बहनों, आगे पता है क्या लिखा है? इसके 10वें वचन में लिखा है कि मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय यानी मन को जागता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों को बदला दूं। देखिए ब्रिया, जो कुछ हम इस शरीर में रहते हुए इस मन, गंदे मन के अनुसार, बुरी अभिलाषाएं, बुरी बुरी बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें मैं आपको इस समय वो शेयर करना नहीं चाहता। आप सब जानते हैं कि इस समय संसार में पाप इस प्रकार से बढ़ चुका है कि जब उत्पत्ति में देखते हैं कि आदम और हवा नंगे थे तो परमेश्वर ने उनके नंगे पंदन को ढका, उनके लिए एक जानवर को काट करके उसके चमड़ी से उसके लिए अंग रखे बनाए, उनके लिए कपड़े बनाए। आज क्या हो रहा है? जिस परमेश्वर ने
मनुष्य को उसके नंगेपन को ढका था, आज वही शैतान आज लड़के और लड़कियां, जवान जवान लड़के आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज शरीर को दिखाना, शरीर के अंगों को दिखाना, नंगापन दिखाना, ये एक खेल बन गया है। आप या मरकुस 5 अध्याय पढ़िए, किस प्रकार से एक व्यक्ति था, हट्टा कट्टा था, जो नंगा था, वो शैतान ने उसको नंगा कर दिया था। ये जितने भी आप अलग अलग सोशल मीडिया पर नंगापन देखते हैं, ये उनका कसूर नहीं है। शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधकार कर दिया है, शैतान ने उनको नंगा कर दिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उनके सारे कार्यों का उनको बदला दूंगा। मैं यहोवा मन को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को, प्रत्येक भाई या बहन, कोई भी उनके चाल चलन के अनुसार उनके कामों का बदला दूं। बहुत बुरा रोग लग चुका है प्रिय भाई बहनों। इन दिनों पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है, और उस बीमारी ने इवन प्रभु के सेवकों तक को नहीं छोड़ा है। मेरे को तो खैर ये सारा कुछ करना नहीं आता। मेरे को तो देखा जाए तो मेरा तो ये, इसमें जितने भी मेरे सेल फोन में कोई होता तो मैं अपनी मिसेस को दिखाता हूँ, वो इसको ठीक करके देती है। बस थोड़ा बहुत जो काम आता है प्रभु यीशु के नाम के लिए मैं कर देता हूँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं आता। इन दिनों जो सबसे भयंकर रोग फैल रहा है वो है रील बनाने का। उस दुष्ट ने, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन को, उनके हृदय को इतना कैप्चर कर लिया है कि वो छोटी छोटी रील बना करके डालते, सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मन को जांचता हूं। प्रियो, व्यक्तिगत रूप से जब मैं जवान था, अभी भी आत्मा में जवान हूँ, प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ। कभी थकता नहीं हूँ, मैं खूब काम करता हूँ। क्यों? वचन 91 उसका 16 वचन पढ़ लेना, जो यहोवा की बाट जोते हैं, या शायद 60 उसका आखिरी वचन पढ़ लेना, किस प्रकार से उकाब के समान हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ इन सारी बातों के लिए। प्रिय भाई बहने, एक समय जब मैं संसारिक था और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और जब मैंने अपने अंदर इस असाध्य रोगों को, पाप के रोगों को देखा, अंदर झांक के देखा, मेरे विचार, मेरी सारी बातें कितनी दूषित हो गई थी। और जब मैंने इस प्रकार से इस वचन को अपने हाथों में उठाया और पढ़ने के बाद मैंने पाया कि मेरा एक न्याय होगा, क्योंकि लिखा है इब्रानियों में कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। न्याय होगा। तो उस न्याय के दिन के लिए जब मैंने अपने आप को जांचा परखा, प्रभु यीशु से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, आंसू बहाए, और मैंने अपना जीवन जब प्रभु यीशु को दिया, तो आज मुझे 45 ईयर्स हो जाएंगे प्रभु की सेवा में। मेरे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को चंगाई दी, पाप की आज़ादी से चंगाई दी। जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा, जब मैंने अपने आप को परखा, जैसे दाऊद कहता है ना, मैंने अपने आप को परखा, मैंने जब अपने आप को देखा तो पाया कि मैं पापी हूँ। कितना सुंदर है भजन 51 उसके 3 में लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। उसे कब पता लगा? जब उसने अपने अंदर देखा, जब उसे पता लगा। प्रिय भाई बहने, इसका सुंदर उदाहरण आपको क्रूस पर मिलेगा। क्रूस पर जानते यीशु मसीह क्रूस पर था और उसके साथ 2 डाकू लटकाए गए थे, और किस प्रकार से एक डाकू दूसरे डाकू के साथ मिलकर किस प्रकार से बातें कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के उस वचन को सुना, जो मेरे व्यक्तिगत अध्ययन के अनुसार है, जब यीशु ने कहा हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो डाकू को लगा होगा कि ये मेरे लिए कह रहा है, कि मैं जो इसकी मजाक उड़ा रहा हूं, ये नहीं जानता कि क्या कर रहा है। और उस वचन ने उसके जीवन में काम किया, और तब उसने अपने दूसरे साथी को डांटा और कहा कि हम तो अपने पापों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इस धर्मी ने कुछ नहीं कहा। और उस समय उसने जब अपने अंदर झांक के देखा और देखने के बाद पाया कि मैं पापी हूं, उसने कोई
बहुत लंबी चौड़ी दुआ नहीं कही, बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं की, उसने केवल इतना कहा। थोड़े से समय में उस डाकू के जीवन में इतना भयंकर काम हो गया जो आज आपके और हर एक के जीवन में करना चाहता है, जैसे यीशु ने मेरे जीवन में किया। जब मैंने अपने हृदय को जांचा और परखा, अपने आप को परखा, तो पाया कि मैं पापी हूं। मरने के बाद मेरा न्याय हुआ। तो डाकू ने क्या कहा है? यीशु मुझे याद रखना। प्रिय भाई बहनों, आप अगर YouTube पे जाएंगे या Facebook पे जाएंगे तो वहां पे संदेश मिलेगा, लॉर्ड रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। ये एक सीरीज बनाई थी मैंने, वो शेयर किया है। तो वहां देख सकते हैं किस प्रकार से डाकू के एक छोटे से एक पश्चाताप ने उसको इतना बड़ा काम किया कि यीशु को कहना पड़ा, आज ही तू, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ अधोलोक में का, यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। जहां प्रभु यीशु ने जाके 3 दिन तक प्रचार किया कैदी आत्मा को। प्रिय भाई बहनों, हम ज्यादातर अपने आप को बाहरी रूप से धार्मिक बनाने के लिए न जाने क्या कितनी कोशिश करते हैं। सैमुएल से यही कहा था परमेश्वर ने कि तू बाहरी रूप देख रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि मन पे रहती है। और आज का मनुष्य जो है किस प्रकार से अपने आप को धर्मी बनाने के लिए बाहरी रूप से ना जाने क्या क्या करता है। धार्मिक, झूठी धार्मिकता, झूठी सेवा, और अपनी सेवा को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु प्रभु यीशु ने कुछ ऐसा कहा जो फरीसियों के जीवन से लग गया। प्रभु यीशु ने फरीसियों से कहा था, वही आज सारी बातें हम पर लागू हो रही हैं। आप जानते हैं फरीसियों को प्रभु यीशु ने क्या कहा था? हमने पहला सैमुएल उसका 16:7 पढ़ा था कि परमेश्वर यहोवा ने कहा, तू बाहर का रूप देख रहा है, तू जो कुछ कर रहा ठीक नहीं है, मैं मन को देखता हूं। और यीशु ने फरीसियों से ठीक इसी प्रकार से कहा, जो बाहरी रूप से अपने आप को अलग प्रकार का धार्मिकता दिखाते थे। आज भी मसीह समाज में यही हो रहा, आज भी सेवा में ये हो रहा है। अपने आप को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जब आप लूका उसका 11:39 वचन पढ़ेंगे, लूक 11:39, तो वहां लिखा, यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो या धोते हो, परंतु उसके भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, 40वां वचन में कहता है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का बाहर रूप बनाया, क्या उसने अंदर का नहीं बनाया? अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मुझको एक बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहता है कि अगर हम बाहरी रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बाहरी रूप से अपने आप को सेवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहना चाहता है कि मेरी दृष्टि मन में है, मैं आपके मन को जानता हूँ। जीसस नोज आवर हार्ट। यीशु हमारे मन को जांचता है। तो वो कहता है कि आज तुम्हारे लिए समय है। क्या समय है? यही लूका 11:41 में कहता है कि भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अब सवाल ये होता है, भीतर है क्या? प्रिय भाई बहनों, ये ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मरकुस 7 अध्याय उसका 20 से 23 वचन पढ़ लेना, क्योंकि जो कुछ मनुष्य में से निकलता है वही उसको अशुद्ध करता है। और वो बहुत सी बड़ी लिस्ट है, उसमें लिखा है। प्रिय मेरे भाई और बहनों, फिर हम आगे जब इन बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह लूका 16:15 में फिर इन सारी बातों को कहता है। उसने उनसे कहा, यीशु ने लोगों से कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन से बड़ा है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना, तो वहां पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 3 उसके 20 में, गॉड नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज आर ग्रेटर देन आवर हार्ट। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है क्योंकि सब कुछ जानता है। और यही गलती उस समय प्रभु के समय में जब पुराने नियम को पढ़ते हैं किस प्रकार से सैमुएल से हो रही थी कि सैमुएल बाहरी रूप को देख रहा था। अगर आप बाहरी रूप से किसी व्यक्ति की
प्रॉपर्टी को देखकर कहते हैं कि बहुत आशीषित है, ही इज ए वेरी ब्लेस्ड पर्सन, तो हम गलती पर हैं। बाहरी नाशवान चीजों को देख के कभी किसी को ब्लेस्ड मत बोलिए। ब्लेस्ड वो है जिसके जीवन में यीशु मसीह है, जो आज यीशु मसीह के लिए दिन रात आत्माएं बचाने में लगा रहता है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को जानता है कि हमारे अंदर क्या है। मैंने बहुत संक्षेप में थोड़े में इसलिए बताया कि इन वचनों को आप आगे और अध्ययन कीजिए कि बाइबल हमारे मन के लिए, बाइबल हमारे हार्ट के लिए, बाइबल हमारी सोच के विषय में क्या क्या कहती है। जैसे कि बताया गया, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, ये हार्ट सबसे ज्यादा धोखा देता है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इस हार्ट ने अच्छे अच्छे जवानों को, छोटे छोटे जवानों को धोखा दे दिया। कोई नाचते हुए, कोई गाते हुए, कोई जिम करते हुए खत्म हो गए, धोखा दे दिया। तो क्यों ना आज इस धोखा देने वाले हृदय को यीशु को दे दे। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने धोखा देने वाले हार्ट को, जिसका कब्जा पूरे शरीर पर है, जिसका कब्जा हमारे दिमाग पर है, क्या चाहते हैं कि धोखा देने वाले हृदय को यीशु को दे दें? तो क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे मन को जानते हैं, आप मेरे हार्ट को भी जानते हैं, मेरे एक एक गतिविधि को आप जानते हैं यीशु मसीह। मैं पापी हूं यीशु मसीह। प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन है, आप मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो सके। प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूं या आती हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है, अब तक जो भी मैंने पाप की हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि तू मेरे एक एक बात को जानता है। तेरे वचन की रोशनी में आज मैंने अपने आप को जांचा और परखा। इसलिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह, इसलिए मैं कहती हूँ यीशु मसीह, आज मैं अपने इस मन को, अपने हार्ट को, अपने जीवन को तेरे को समर्पित करती हूँ। आज तुझे मैं अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता का ग्रहण करता हूँ, ही करती हूँ। यीशु मसीह, मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे देश में आ, मेरी कलीसिया में आ, ताकि हम सब मिल करके इस अंतिम दिनों में अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत संक्षेप में, बहुत सीधे साधे शब्दों में आपके साथ ही वचन रखा गया है। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, केवल जांचने और परखने के लिए रखा है। मुझे पूरा विश्वास है आप इस पर और मनन करेंगे। यीशु आपको बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।